अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, आसमान बदलता है, रंग कैसे कैसे मुहावरा आपने सुना होगा, लेकिन इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल से पहले ये आपको देखने को मिल रहा है। कैसे देखने को मिल रहा है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन आपको बताता चलूं कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल से पहले जब चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल के ऊपर आईसीसी की बोर्ड मीटिंग्स हो रही थी, उस वक्त जो क्रिकेट बोर्ड इंडियन क्रिकेट बोर्ड की हमायत में उस मीटिंग के अंदर बैठे हुए थे या बोल रहे थे या जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ थे, आज वो तमाम क्रिकेट बोर्ड इंडियन क्रिकेट बोर्ड के मुखालिफ हो चुके हैं। उन तमाम क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि आईसीसी ने इनडायरेक्टली तौर के ऊपर इंडियन क्रिकेट टीम को दुबई वेन्यू का एडवांटेज प्रोवाइड किया है। ये कौन कह रहा है? ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं कह रहा, ये वो तमाम क्रिकेट बोर्ड कह रहे हैं जो उस वक्त इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ खड़े हुए थे। और आपको बताता चलूं कि बाकायदा तौर पर एक गैर मुल्की अखबार के अंदर एक आर्टिकल छपा है जिसके अंदर यह कहना है कि कल टॉस के हवाले से भाई टॉस बिल्कुल मत किया जाए, बल्कि रोहित शर्मा से ही पूछा जाए कि भाई कल आपने बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है। तो गल जो है मुख्तियारिया वो यहां तक वध गई है। क्या अपडेट आ रही है वो आपके सामने रखूंगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, हमेशा से ही आईसीसी को इंडियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो कहा जाता है और बहुत से क्रिकेट बोर्ड जो है अब इस बात के ऊपर एग्री भी कर चुके हैं। लेकिन आपको बताता चलूं कि जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बोर्ड मीटिंग्स हुई, जहां पर मोहसिन नकवी साहब ने एक नहीं मेरे ख्याल से 10 दफा ये बात की कि इंडिया को भी बाकी टीमों की तरह पाकिस्तान ट्रैवल करना चाहिए, लेकिन टीम इंडिया जो है या बीसीसीआई जो है उन्होंने ये बात की कि नहीं भाई, हम हाइब्रिड मॉडल को जो है वो अपनाएंगे। लेकिन वहां पर तमाम क्रिकेट बोर्ड ने जो है उस वक्त इंडियन क्रिकेट बोर्ड का साथ दिया और मोहसिन नकवी साहब को वहां बैठ के हाइब्रिड मॉडल जो है 2026 तक उसके ऊपर एग्री होना पड़ा। लेकिन अब जिस वक्त तमाम क्रिकेट बोर्ड ने यह देखा कि भाई इंडिया को तो दुबई के अंदर बाकायदा तौर पर एडवांटेज हासिल है। मैं ये बात नहीं कर रहा कि इंडिया जो क्रिकेट खेल है वो दुबई वेन्यू की वजह से खेल रहा है, वो क्रिकेट ही बहुत अच्छी खेल है। और इस अच्छी क्रिकेट के साथ जब आपको एक ही वेन्यू पर सारे मैच खेलना शुरू हो जाए तो वो फिर टीम इंडिया जैसी टीम के लिए सोने पे सुहागा होता है भाई। वो यानी कि ऐसे आप समझ लेंगे, एक तो आप अच्छे हैं, जब आपको एडवांटेज मिल गया तो आप बहुत अच्छे हो गए। तो अब ऐसे में क्रिकेट बोर्ड जो है, डिफरेंट क्रिकेट बोर्ड, डिफरेंट खिलाड़ी जो हैं, उन्होंने क्रिटिसिज्म स्टार्ट किया। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा इंग्लैंड की तरफ से। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इसके ऊपर जो है सबसे पहले अल्फाज उठाए, उसकी मजामत की। उन्होंने कहा कि इंडिया को जो है दुबई वेन्यू का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तौर के ऊपर जो है एडवांटेज प्रोवाइड किया जा रहा है। फिर इंडियन कमेंटेटर साबिक खिलाड़ी नासिर हुसैन जो है उन्होंने इसके ऊपर सवाल उठाया, जिसके जवाब में सुनील गवास्कर साहब ने नासिर हुसैन साहब को कहा कि भाई आपकी सैलरीज जो है ना वहां से आती हैं जहां पर इंडियन टीम क्रिकेट खेलती है। तो वैसे तो मेरे से पर्सनली पूछे तो ये उनका जवाब गलत था, क्योंकि पैसे तो उनको आईसीसी देता है। आईसीसी को कौन क्रिकेट बोर्ड कितने पैसे देता है? अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड पैसे देता है तो सेकंड नंबर के ऊपर रेवेन्यू जनरेट करके इंग्लैंड भी देता है। ये भी सुनील गवास्कर साहब को देखना चाहिए था, लेकिन बाहर जज्बात में वो बोले। फिर उसके बाद मिलर जो है उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई ये पहली दफा देखने को मिला है कि हमने दुबई ट्रैवल किया और जब इंडिया मैच जीत गया तो हम लोगों को वापस आना पड़ा पाकिस्तान और आकर न्यूजीलैंड के साथ जो है वो सेमीफाइनल खेलना पड़ा। उन्होंने कहा सुबह 6 बजे आकर हमें उठाया गया, तो और उन्होंने कहा कि 3 घंटे की फ्लाइट का मसला नहीं, हमारी पूरी रूटीन जो है वो हैक्टिक हो गई। यही ऑब्जेक्शन 2023 एशिया कप में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उठाया था, जब इंडिया ने सारे मैचेस श्रीलंका के अंदर खेले थे। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मौकफ था कि भाई हम लोग एक मैच पाकिस्तान खेल रहे हैं और फिर दूसरा मैच आकर हम इंडिया के साथ खेल रहे हैं, हमारे प्लेयर्स जो हैं वो यानी कि हैक्टिक रूटीन की वजह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। ये उनका कहना था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का। लेकिन उस वक्त किसी क्रिकेट बोर्ड ने इसके ऊपर आवाज नहीं उठाई थी, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड एक छोटा क्रिकेट बोर्ड है। लेकिन अब जिस वक्त सीना कंट्रीज के ऊपर ये लम्हात बीते हैं, सीना कंट्रीज के ऊपर बात आई है, तो अब उन्होंने क्रिटिसिज्म जो है वो स्टार्ट करना शुरू कर दिया है। अच्छा, आपको एक और चीज बताऊं, स्टीव स्मिथ जो है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जो है कैप्टन, उन्होंने भी बाकायदा तौर पर सेमीफाइनल हारने के बाद उन्होंने कहा कि इंडिया को एडवांटेज हासिल है, क्योंकि इंडिया सारे मैच वहां खेल रहा है और हम नॉकआउट सिचुएशन के ऊपर आकर हमने यहाँ पर अपना मैच खेला, जो हमें मुश्किलात पेश आएंगे। लेकिन इंडिया जो है वो बड़ा सिंगल हैंडेडली मैच जीता। वैसे तो सिंगल हैंडेडली नहीं जीता था, टफेस्ट हुआ था। फिर उसके अलावा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है, उसने इसके ऊपर जो है अल्फाज उठाए, बल्कि मिचेल सेंटनर
जिन्होंने फाइनल खेलना है इंडिया के साथ, उन्होंने भी अब इसके ऊपर बात की है। उन्होंने कहा कि इंडिया को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है एक ही कंडीशन पर खेलने से एडवांटेज हासिल है दुबई वेन्यू का। तो अब बहुत से क्रिकेट बोर्ड जो हैं वो अब सवाल उठाने शुरू हो गए हैं, और सबसे हैरानकुन तौर के ऊपर 10 दिन के बाद इन तमाम क्रिकेट बोर्ड ने आईपीएल भी खेलना है। 10 दिन के बाद इन तमाम क्रिकेट बोर्ड ने इंडिया जाकर आईपीएल भी खेला, लेकिन उसके बावजूद जो है वो तमाम क्रिकेट बोर्ड जो है बोल रहे हैं, और ये सब जानते हुए कि इस वक्त आईसीसी के अंदर का सबसे ज्यादा कोई रेवेन्यू जनरेट करके देता है तो वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है। लेकिन उसके बावजूद बात यह है कि तब तक कोई नहीं बोलता जब तक आप पर खुद नहीं बीतती। तो अब इन पे बीती है, तो अब लिहाजा तमाम क्रिकेट बोर्ड जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ हो गए। लेकिन जब मोहसिन नकवी साहब ये बात कर रहे थे आईसीसी की बोर्ड मीटिंग के अंदर कि इंडिया को पाकिस्तान ट्रैवल करना चाहिए, इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए, उस वक्त कोई क्रिकेट बोर्ड जो है मोहसिन नकवी साहब के साथ आकर नहीं खड़ा हुआ। तमाम लोगों ने कहा नहीं जी, हाइब्रिड मॉडल के तहत होनी चाहिए, चैंपियंस ट्रॉफी जो है होनी चाहिए, इंडिया को जो है दुबई में आप खेलने दें। लेकिन जिस वक्त उन्होंने देखा कि इंडिया टीम क्रिकेट भी अच्छी खेल रही है और ऊपर से उनको वेन्यू का जब एडवांटेज हुआ और वो अनबीटेबल हो गई है, तो अब तमाम क्रिकेट बोर्ड जो है वो वेन्यू का बहाना लेकर, वेन्यू का आसरा लेकर इंडियन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर या इंडियन टीम के ऊपर जो है वो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये क्रिटिसिज्म आप तब करते जब मोहसिन नकवी साहब ने बात की थी कि भाई इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए और इंडिया कह रहा था कि हम नहीं आएंगे। वहां पर आप बोर्ड मीटिंग के अंदर उस वक्त बैठकर बात करते कि भाई जब हम लोग पाकिस्तान जा रहे हैं तो आप क्यों नहीं, हम जब जा रहे हैं, जब हमारे प्लेयर्स को सिक्योरिटीज इश्यूज नहीं है तो आपके प्लेयर्स को भी सिक्योरिटी इश्यूज नहीं होने चाहिए, आपको भी पाकिस्तान जाना चाहिए। लेकिन उस वक्त तमाम क्रिकेट बोर्ड ने जो है इंडियन क्रिकेट बोर्ड का साथ दिया, तो लिहाजा अब जो है वो तमाम जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर जो है यानी कि क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जब चिड़ियां चुग गई खेत तो अब पछताने का क्या फायदा। तो यही जो है तमाम क्रिकेट बोर्ड के साथ हो रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।